खाना सब्जी फ्रूट अनाज नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को नहीं पता अनाज क्या है, दाल क्या है, सब्जी क्या है ना, चिकन क्या है, दूध क्या है। हमारी बॉडी को कोई खाना नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूक्लियस अम्ल चाहिए, खनिज चाहिए और पानी चाहिए। ये 7 चीजें हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन होने के लिए चाहिए। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहे गेहूं से मिले, दूध से मिले, मीट से मिले, मछली से मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप को हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में मेंटेन रहने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व उसको किसी भी चीज से मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी फंडामेंटल आप समझिए कि हमारे सेल्स को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए। वो पोषक तत्व चाहे किसी भी वस्तु से मिले, चाहे वो कैप्सूल से मिले। अब जो यात्री दोस्तों अंतरिक्ष में जाते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने की यात्रा पे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो अंतरिक्ष यान में सब्जी फ्रूट अनाज और गैस चूल्हा लेके जाते हैं। नहीं, वो फूड सप्लीमेंट साथ लेके जाते हैं, वो स्पिरुलिना लेके जाते हैं, वो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स के टैबलेट लेके जाते हैं। और वही टैबलेट्स वो खाते हैं और उनकी बॉडी को उससे भरपूर मात्रा में ये सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और उनकी बॉडी मेंटेन रहती है। तो मैं एक सिंपल सी बात ये कहता हूं कि आज की डेट में आप लोग दाल सब्जी रोटी अनाज फ्रूट खा रहे हैं, बट क्या उन फ्रूट से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल प्रोटीन पोषक तत्व मिल रहे हैं? क्या हमारी डाइट भरपूर न्यूट्रिशियस डाइट है? दोस्तों ये चेक करने की जरूरत है। क्योंकि हम सब लोगों की आज की जो जीवन शैली है, हम सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पानी से ही आपको भरपूर मात्रा में मिनरल मिलेंगे। आपको स्वच्छ हवा चाहिए सांस लेने के लिए, आपको स्वच्छ खाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ खाने से ही, बिना केमिकल के खाने से, जो नेचुरल तरीके से तैयार हुई सब्जियां फ्रूट अनाज हैं, उन्हीं से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल फैट फाइबर मिलता है। लेकिन क्या आज हम लोगों को ये भरपूर मात्रा में प्योर मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी जिसमें मिनरल नहीं है। हम लोगों ने उसके ऊपर आरओ लगा दिया, आरओ फिल्टर लगा दिया। आरओ फिल्टर ने क्या किया? पानी के अंदर से बैक्टीरिया केमिकल भी रिमूव किया है, उसके साथ साथ मिनरल भी रिमूव किया। हम लोगों को भरपूर मात्रा में मिनरल और ट्रेस मिनरल मिल ही नहीं रही पानी से, जंक फूड। तो हम लोगों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे। उसी का आज रिजल्ट है दोस्तों कि भारत में एक सर्वे के अनुसार 15 से 20% लोग ही केवल ऐसे हैं जो पूर्ण तौर पे स्वस्थ हैं। आप जो जुड़े हुए हैं दोस्तों मीटिंग में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति कोई टैबलेट नहीं खाता? आज हम सब लोगों के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसको बीपी है, शुगर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या जोड़ों के दर्द है, या कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, सर। या स्किन प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सब लोगों के परिवारों में एक ना एक प्रॉब्लम जरूर है। और आज 70 से 80% आबादी ज्वाइंट पेन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स, डायबिटिक, स्टोमक प्रॉब्लम, लीवर, थायराइड, मेंस्ट्रुअल, स्किन कैंसर, पाइल्स, डेंगू, H1N1 फ्लू, HIV वायरस, बहुत सारी बीमारियों से दोस्तों पीड़ित है। और आज हम लोगों की एवरेज आयु कम हो गई है। और ये एवरेज आयु पुराने समय में 90 से 100 वर्ष थी हमारे दादाजी की, लेकिन आज हमारी एवरेज आयु 65 से 70 वर्ष है इंडिया में। क्या आपके परिवार की एवरेज आयु कम हुई है? अगर ये आपके साथ हुआ है तो क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिंपल बात है दोस्तों, इसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार है हमें भरपूर मात्रा में खाने से पोषक तत्व नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि रासायनिक खाद व दवाइयों के छिड़काव से मिट्टी के अंदर ही पोषक तत्वों की कमी आ गई है। और जब उस मिट्टी में हम लोग सब्जी फ्रूट अनाज आते हैं, तो उस सब्जी फ्रूट अनाज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आज पोषक तत्वों की कमी आ गई है। आज आलू
से हमें जिंक जो मिलता था वो 66% कम हो गया है, मैग्नीशियम कम हो गया है, विटामिन बी कम हो गया है, टमाटर से 70% विटामिन बी कम हो गया है। उसका कारण है, आज जो टमाटर की खेती की जाती है, पहले जो नेचुरल तरीके से जो टमाटर जो उगता है दोस्तों, वो 20-25 दिन में, एक टमाटर अगर लगता है तो 20-25 दिन में जाके लाल होता है। और वो 20-25 दिन में क्या होता है, मिट्टी के अंदर से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व खींचता है। लेकिन आज की डेट में स्प्रे करके केमिकल दे दे के उस पेड़े को, उस टमाटर को 10 दिन में तैयार कर दिया जाता है। तो क्या 10 दिन में वो टमाटर भरपूर मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। वो सिर्फ देखने में लाल टमाटर है, बड़ा सा टमाटर है, बट उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है। इसी तरीके से हर हर सब्जी, फ्रूट, अनाज है दोस्तों जहां से हमें पोषण नहीं मिल रहा है, और पोषण का नतीजा ये हुआ कि हम भयंकर बीमारियों में आ गए। तो मैं एक सिंपल सी बात आप सब लोगों को ये कहता हूं कि हम सब लोगों का सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो काम है कि हम अपने परिवार की न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करें। जब तक हम लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी दोस्तों, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैलेंस डाइट लेना सस्ता सौदा है, और किसी बड़ी बीमारी को झेलना बहुत महंगा सौदा है। पूरी जिंदगी की, अगर आप पूरी जिंदगी बैलेंस डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, तो इतने पैसे आपके खर्च नहीं होंगे जितने पैसे किसी आदमी के परिवार में जब बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी में एक झटके में खत्म हो जाते हैं। और जो वो व्यक्ति कष्ट झेलता है, जो उसका परिवार कष्ट झेलता है, जो आपका समय खराब होता है दोस्तों, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि आपके स्वस्थ व लंबी उम्र के लिए हम लोग लेके आए हैं शानदार न्यूट्रिशियस फूड। आज का जो ट्रेंड है दोस्तों, द न्यू ट्रेडिशन इज ए गुड न्यूट्रिशन, यानी आने वाले समय का जो चलन है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट। आज जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं दोस्तों, ये 80 साल, 70 साल, 50 साल तक जवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं ये लोग। ये विटामिन, मिनरल, भरपूर पोषक तत्वों की डाइट लेते हैं। अगर हम लोग भी अपने खान पीन पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पौष्टिक आहार अनेक रोगों को रोकने, ठीक करने में सहायक होते हैं। हर रोज हमारे शरीर को 40 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो सप्लीमेंट्स हैं, जो आहार पूरक हैं, जो पोषक तत्व हैं, ये बीमारी से सस्ते हैं, महंगे नहीं है। कई बार हम सोचते हैं महंगे हैं। हाँ, महंगे हम इसलिए लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग दाल, चावल, रोटी, अनाज खा रहे हैं तो हमें ये कैप्सूल या टैबलेट खाने की क्या जरूरत है, हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट नहीं लेते। दोस्तों, आप सब्जी, रोटी, अनाज, दाल खा रहे हैं, बट क्या उससे आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं? और अगर आप पोषक तत्व आज नहीं ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही आपकी एज 35 साल, 40 साल क्रॉस करेगी, आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन, मिनरल की कमी आ जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और फिर जब एक बार बीमारियां आपके शरीर में आ गई दोस्तों, आप फिर उनको आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम बीमार पड़ने से पहले ही अपने खुराक का ध्यान रखें, हमारे शरीर में किसी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर की कमी ही ना आए, जिससे बीमारी ही हमारी बॉडी में दोस्तों ना आए।